ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। दुनिया के सबसे छोटे समुद्री कछुए ओलिव रिडले हर साल ओडिशा के समुद्री तट पर अंडे देने के लिए आते हैं। आपको त्रिशूर के एक तटीय गांव के गांववासियों के अथक मेहनत और हौसले की कहानी आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार इन अंडों के संरक्षण के लिए वो दिन रात जाग कर हैचरी बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनका संरक्षण कर रहे हैं ताकि इन कछुओं की संख्या बढ़ सके। समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए त्रिशूर में एक तटीय गांव दिन रात जाग रहा है। त्रिशूल केरल के चावक्कड़ पुन्नेयूर गांव के ग्रामीण ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों के संरक्षण के लिए हैचरी बनाकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो प्रजनन के मौसम के दौरान केरल के तट पर आते हैं। दरअसल ये प्रयास है ओलिव रिडले कछुओं को संरक्षित करने के लिए उनके अंडों को सहेज कर रखने के, जिससे कछुओं की संख्या बढ़ सकेगी। ये गांववासी कछुओं के अंडों को सुरक्षित रखने के लिए हैचरी बनाकर उनमें कछुओं की देखरेख का काम कर रहे हैं। पुन्नेयूर के मछुआरे, स्वयंसेवी संगठन और वन विभाग के नेतृत्व में समुद्री कछुआ संरक्षण समितियां सभी सक्रिय रूप से लुप्त प्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के अंडों की सुरक्षा में सक्रिय हैं। पुन्नेयूर ग्राम पंचायत के तट पर इन सामूहिक प्रयासों की वजह से लाखों समुद्री कछुओं के बच्चे अब तक समुद्र पार कर चुके हैं। ये हैं एनजे जेम्स मास्टर, जो 26 सालों से पुन्नेयूर के समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मैं पहले वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में जीव विज्ञान के शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था। मुझे लगा कि इससे आगे बढ़कर इन जीवों के संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। हमने पुन्नेयूर के मछुआरों और स्वयंसेवी संगठनों और स्कूली छात्रों के साथ समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए एक मेगा अभियान की शुरुआत की। कई लोग स्वेच्छा से साथ जुड़ते हुए चले गए। हम लगभग 26 सालों से पुन्नेयूर के समुद्री कछुओं के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। पुन्नेयूर के मछुआरों और स्वयंसेवी संगठनों ने समुद्री कछुओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए स्कूली छात्रों के साथ एक मेगा अभियान की शुरुआत की और साल 2007 में वन विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग के नेतृत्व में समुद्री कछुआ संरक्षण समितियों का गठन किया गया। ओलिव रिडले समुद्री कछुए विशेष रूप से रात में समुद्र के किनारे पर अंडे देने के लिए पुन्नेयूर के तटीय क्षेत्रों में पहुँचते हैं। संरक्षण समिति के पहरेदार और स्वयंसेवक पूरी तरह जागे हुए इन अंडों का इंतजार कर रहे हैं। इन अंडों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लोहे की जालीदार पिंजरे के अंदर रखते हैं। ये सुरक्षा उपाय इन अंडों को डॉग्स और लोमड़ियों से बचाता है। इस सीजन में खास तौर से रात में ओलिव रिडले समुद्र के किनारों पर अपने अंडे देने के लिए पुन्नेयूर के तटीय क्षेत्रों में पहुंचते हैं। हम अंडों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें लोहे की जालीदार पिंजरे के अंदर रखते हैं। इस तरह हम अंडों को कुत्तों और लोमड़ियों से बचाते हैं। ये बहुत शानदार है। ऐसा करके हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। अंडों से बच्चे निकलने में 45 से 50 दिन लगते हैं और उसके बाद ओलिव रिडले के बच्चों को पुन्नेयूर के ग्रामीणों द्वारा प्यार से समंदर में भेज दिया जाता है। हजारों किलोमीटर की दूरी पार करके कछुए एक बार फिर पुन्नेयूर की देखभाल करने वाले तटों पर लौट आएंगे और इस तरह देखभाल और संरक्षण का ये जीवन चक्र चलता रहेगा। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए केरल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।